तो हमने बात कर ली थी अपने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स की। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? शॉर्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, थोड़े टाइम पीरियड की। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम when production can be increased only by increasing the application of variable factors। ठीक है, ये क्या कह रहा है? शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर है ना, जैसे कि उसके नाम में ही बता रहा है, ठीक है, फिक्स्ड मतलब वो फिक्स्ड है और ओनली वेरिएबल फैक्टर्स के चेंज करने से उसके आउटपुट में क्या होता है? इंक्रीज होता है शॉर्ट रन के केस में। ठीक है, अब when one factor is a fixed factor and the other is a variable factor, production function may be specified as under। अब ठीक है, उसमें जो हमने नॉर्मल पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? हमारे दोनों ही जो फैक्टर्स हैं, हमारे दोनों फैक्टर्स वेरिएबल, जो नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था। अब उसमें अगर हम शॉर्ट रन के केस में बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है? जो हम वो सेम ही रहता है, फंक्शन ऑफ एल एंड के ही रहता है, बट जो के है उसके ऊपर क्या लग जाता है? बार लग जाता है, क्योंकि क्या है? कैपिटल हमारा फिक्स्ड है। क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल कॉमा के बार। के क्यू एक्स क्या है हमारा? आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स, और फिर एल क्या है? लेबर, अ वेरिएबल फैक्टर। के इज इक्वल टू कैपिटल अ फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को अगर हमें अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है शॉर्ट रन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर ही हम आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन टाइम पीरियड को हमने इतना शॉर्ट बताया है कि हम उसमें कोई चेंजेस अपनी मशीनरी में या जो सेटअप हमने क्रिएट करा है उसमें हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। ओनली वेरिएबल को चेंज करके अपनी जो आउटपुट में इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज जो है हमारा वो हम किससे कर सकते हैं? वेरिएबल फैक्टर से। अब एक एग्जांपल आपको दिया है, मान लीजिए 40x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5l, 4k बार। ठीक है, मतलब 40 यूनिट्स वो बना रहा है, किसके हेल्प से? 5 यूनिट्स ऑफ लेबर और 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। अब अगर उसको इंक्रीज करना है अपना प्रोडक्शन 40 से 45 में, तो इस इंक्रीज को करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? 40 से 45 बनाने के लिए 5 से यूनिट को क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? लेबर की यूनिट्स को 6 इंक्रीज करना पड़ेगा। और जो कैपिटल की रेशियो है वो तो हम कैपिटल की जो यूनिट्स है वो हमने बोला कैपिटल फिक्स रहेगी, तो वो क्या है? 4 के 4 पे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आया है? लेबर की यूनिट्स में चेंज आया है, तभी हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब इस चीज में आप एक चीज समझ पाओगे कि जो रेशियो होगा लेबर और कैपिटल के बीच में, जो रेशियो बनेगा वो हमेशा फिक्स्ड नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा। क्योंकि क्या है? एक ही चीज बढ़ रही है, एक चीज क्या है? फिक्स्ड है। तो इस केस में जो हमारे दूसरी चीज आती है वो क्या कहता है? सिंस के इज कांस्टेंट एंड ओनली एल इज चेंजिंग। जो के है हमारा, कैपिटल क्या है? वो कांस्टेंट है, ओनली लेबर में चेंज आ रहा है, तो द रेशियो बिटवीन एल एंड के टेंड्स टू चेंज। ठीक है, यही बात मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि उसमें कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा, ओनली लेबर में आ रहा है। तो उससे क्या होता है? कैपिटल और लेबर की जो रेशियो होती है विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट, दैट द रेशियो बिटवीन लेबर एंड कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो दैट इज वाई द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि उसकी रेशियो जो है वो चेंज कर रही है, बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट, तो हम इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? एक्स एक्सिस पे हमारा लेबर है, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमारा कैपिटल है। ये जो ओके लेवल पे हमारा जो क्या है? कैपिटल क्या है हमारा? फिक्स हो गया है ओके लेवल पे। पर अगर हमारे को आउटपुट इंक्रीज करना है तो लेबर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले OL1 पे उसका लेबर का यूनिट था, अब उसको इंक्रीज करना है आउटपुट, तो क्या करेगा? OL2 करेगा अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। तो
हमारा जो नया आउटपुट क्या हो जाएगा, OL1 हो जाएगा। बट जो ये अपनी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या शो करती है, हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। इसको हम क्या कहना चाहते हैं, वेरिएबल फैक्टर रेशियो या वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। किस केस में है, शॉर्ट रन के केस में। अगर हमें आउटपुट में कुछ चेंजेस करने हैं तो किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के चेंज करने से हमारे आउटपुट में जो है चेंजेस होंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज को बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।